मोजी वन मैं कस वरी तकरीबन वह क्या पता तो याद तुह क्या बसान बुजुर्ग ये त्रेशा वेशा नलकन गई पद रबि वोन तो खोलो तो गुरन तथ मज तम ग बेमार ये बहुत चवनी सो रबि वोन चवनी मे शुगर बहुत बेमार सह कत गो आब पौध सह कत गो कह चीज पौध तथ त्रेश दामस मज गुरन मिन गगर बहुत जेव नीना फटित त्रेश दाम लद बिला ये सड़की पकान दिक्कत बसान अद क्या तल पदन शुगर तल पदन कन सनान अद क्या कन सनान रोज बद हेकान न थप कर पकन तो होत त्रुन बरस तल अद पक यह तल पदन कन सनान अन ग गुट चकुन वुशित बसान मस सठा खुदा सब दिन जीठ उम्र या बसान आज तान अफसर आमुत योर तुम वोनमुत कि तुम बसो ये कहन कहन यप पकनी कह ये जन वथम यरवनिस आबस तुम नाव हेवान कह ना नस हेवान कह ना पृछान कह ना गौर करान कह कमन कमन कोहन खोत आब वुशी न त्रेश मे वोत पहाड़ करान छर छर बचे त्रेश दम तथ मज गुर नीर खोलो रबि वोन सह कत त्रेश पद खानदर करे नारबल ये कोर्मुत खानदर तम दह पे ये बंडस पे बसान कि नाय बोन कन बसान पारन मज पत खस ये तस तक खुदा यार तत ये यप दोपन खसो बिह दीव ये डेर पत खस बनो यस हिसाब तम तिथ को ये पार खोपरस कड़ान वुन आसान त्रेश वुन आसान कह चीज योतान योर कन थप कर होर कुन तो बस कन सनान खोरन कन सनान खोरन मे वन तो चीज आज तान अफसर तुम आमुत यम तुम वोन नो कि ये क्या तुम बसान ये नीरू कंस वोन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू वर्ल्ड टीम नारबल के एक ऐसे इलाके में आ गई है जिसे घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के लोग अगर हम देखें तो ये किसी सफ़ीर से कम नहीं है, क्योंकि जो इनके बिज़नेस का जो तरीका है, ये सुबह निकलते हैं ऑटो में, गाड़ियों में, ट्रकों में, बिज़नेस के साथ ये वाबस्ता है और ये कश्मीर के चप्पे चप्पे तक पहुंच जाते हैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में। इस वजह से इन्हें हम यहाँ के सफ़ीरों का नाम भी हमने इनको दिया है। घाट की हकीकत क्या है आज हम थोड़ा आपको बताएं। जब बख्शी गुलाम मोहम्मद चीफ मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के, उस समय ये बरादरी हमारी जो है ये फिशरमैन बरादरी है, ये फ्लड सिपल चैनल में अपना बसेरा किश्तियों में, नावों में करते थे। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि उन्होंने इस पूरी बरादरी को वहाँ से उठा करके इस बंड पे, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, इस बंड पे इनको बसाया। बाज़ाब्ता वो खुद यहाँ आए, जो यहाँ के तब उस दिन की जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस नारबल के, चूँकि वो पूरे आधे से ज़्यादा कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनकी प्रेजेंस में इस बरादरी को दरिया से उठा करके इस बंड पे ला करके बसा दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो तब वो भी यहाँ आए। चूँकि इनको कागजात की काफ़ी दिक्कत आती थी, जो ज़मीन इनके पास थी उसकी काफ़ी दिक्कत आती थी, तो गुलाम नबी आज़ाद ने उस समय इनको यहाँ आकर कहा कि आप 100 रुपये पर चूल्हा भर दीजिए, तो जो आपकी ज़मीनें हैं वो आपके नाम कर दी जाएंगी। बिलाखिर इन्हें मालिकाना हुकूक मिले। ये कब्ज़े नाजायज़ है, लेकिन सरकार ने इसको अप्रूव किया और इन्हें यहाँ पे बसाया। पिछले तकरीबन 100 साल से ये लोग इस बांड पे रहते हैं, और बांड के साइड में भी एक दो मोहल्ले हैं जिसे आवलनबल कहते हैं, वंदकपुरा कहते हैं। बदनसीबी क्या है इस बस्ती की कि ये है नारबल। यहाँ से अगर हम तहसील हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कुछ फर्लांग्स पे है, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है वो नारबल में है। लेकिन इस घाट का जो रोड है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये रोड बारामूला को आता है। पीछे की साइड में एक मोहल्ला है जिसको आवलनबल कहते हैं, वो आवलनबल वंदकपुरा बिल्कुल नारबल के बीचों बीच है, लेकिन उसको रेवेन्यू के हिसाब से तहसील सिंहपुर के साथ जोड़ दिया गया है, यानी वो हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बारामूला को पड़ता है। तो यहाँ हालत ये है कि किचन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, आंगन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, और बेडरूम जो है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है। इस वजह से इनको जो मुश्किलात है
वो है पीने का पानी, जो सबसे अहम चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वो इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। जब आप रोड की बात करेंगे, जो लाइफ लाइन कहलाती है, वो बिल्कुल वीरान है। और जो यहाँ पे डेवलपमेंटल जो काम होने चाहिए थे, वो डेवलपमेंटल काम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बडगाम कहता है बारामूला करेगा, बारामूला कहता है श्रीनगर करेगा, न बारामूला करता है, न बडगाम करता है, न श्रीनगर करता है। ये गुंजान आबाद इलाका है, कम से कम 600 चूल्हे हैं इस बस्ती में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नारबल, लेकिन ये बिखरा हुआ है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, मैंने भी बात की थी एसडीएम पट्टन के साथ, उन्हें हमने गुजारिश की थी कि आप कम से कम ध्यान दे दो, ये भी इंसान है, ये 21वीं सेंचुरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस घाट, आवलनपुर, इस वंदकपुरा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मरकजी जामिया मस्जिद है इस घाट की, जिस पर कम से कम करोड़ों रुपया खर्च किया है, जो लोगों ने खुद खर्च किया है। लेकिन इसके पीछे एक रिटेनिंग वॉल है, आप वो वीडियो में देख सकते हैं, उसके पत्थर निकल चुके हैं। कोई ज़्यादा नहीं, 2-2.5 लाख रुपए भी अगर उस पर खर्च किए जाएं तो करोड़ों की जो ये मस्जिद पाक है ये बच सकती है। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इनका मकबरा है, अगर इनके मर्दों को दफनाने की इजाज़त दी गई, क्योंकि बंड पे रहते हैं, इनके पास कोई ज़मीन तो है ही नहीं, अगर सरकार को लग रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन या किसी अफसर को ये लग रहा है कि फ्लड चैनल के इस बैंड पे हम कोई सरकारी काम नहीं कर सकते हैं, तो शायद ये कंसर्न तहसीलदार साहब की ड्यूटी है, जो वीडियो यहाँ का ये उसकी ड्यूटी है कि वो सरकार के साथ टेक अप करें कि ये 600 चूल्हे जो हैं ये क्यों आवारा रहेंगे, ये क्यों परेशान रहेंगे, तो फिर इन्हें मुतबादल कहीं पे ज़मीन दें जहाँ पे ये आबाद हो सकते हैं। जैसे डल वालों को रिहेबिलिटेट किया गया था, तो फिर इन्हें भी रिहेबिलिटेट करना चाहिए था। अगर कोई मरता है, मौत का तो कोई नामुल बदल है ही नहीं, उस मैयत को तो दफनाना है, लेकिन दफनाने के बाद उस मकबरे को अगर बेहुरमती हो जाएगी तो इसका सिला किसको मिलेगा, ये हमारे अफसर साहिबान को सोचना चाहिए। रहा सवाल इकनॉमी के लिए, अगर हम देखेंगे तो ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, क्योंकि फिशरीज़ है, फिशरीज़ वाबस्ता है उसके फन के काम के साथ। तो जो इनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनसे हमने जब बात की तो वो कहते हैं सर अगर हम फार्म भरेंगे सिंगापुर में, तो वो कहते हैं जी नहीं ये तो बडगाम के हैं, इनको छोड़ दो। अगर बडगाम में भरते हैं कहते हैं जी ये श्रीनगर के हैं, इनको छोड़ दो। श्रीनगर वाले कहते हैं बारामूला के हैं। तो पढ़ने लिखने के बाद आप ज़रा हमें बताइए कि हम कहाँ जाए, हम क्या करें। ना ही हमें वो कैटेगरी सर्टिफिकेट मिलती है, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिशन या स्टेट एडमिशन हमें कहीं वजूद में लाती है। तो आप हमें कहे हम नौजवानों का फ्यूचर कहाँ है। तो आइए हम ज़रा आज बात करते हैं, जो यहाँ के जियाज़त लोग हैं अभी हमारे पास हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मुश्किलात है इन्हें। बेटा आप मुझे बताओ, आपका क्या नाम है? सजाद अहमद। जोर से बोलिएगा। सजाद अहमद मल्ला। आपने कितना पढ़ा है बेटा? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी ग्रेजुएशन की है आपने। क्या दिक्कत आती है आपको जब आप कहीं रोज़गार के लिए अप्लाई करते हैं? आप चूँकि ये जो फिशरीज का कास्ट जो है, फिशरीज मेन कास्ट, आप उसके साथ वाबस्ता है। आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपको दिल में आया होगा कि मैं भी कहीं अप्लाई करूं। पहले हमें बताइए कि आपको वो कैटेगरी मिली है? जी सर, हम तो बहुत बार गए थे तहसीलदार के पास। उस टाइम तहसील तो बीरवा में था, नारबल में नहीं था। वहाँ तो कह रहे थे कि आप बाइफर्केशन, ये प्रॉब्लम है हमें कि हम सजेड गोरीपुरा के साथ ही आती है। हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम कहीं पे भी जाए, किसी भी फॉर्म में अप्लाई करें, फिर अगर वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे बेनिफिट ज़्यादा जा रहा है जो कि सजेड है। अगर हम ब्लॉक के साथ आते हैं नारबल के, डिस्ट्रिक्ट हमारा बडगाम है, आज तो तहसील हमारा नारबल है। हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ जो आधार कार्ड आता है या राशन कार्ड आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है गवर्नमेंट का, उसमें लिखा होता है घाट पत्ती सजेड गोरीपुरा। वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि आप तो जानते हैं कि जो सजेड गोरीपुरा है वो तो म्यूनसिपलिटी के अंदर है, वो श्रीनगर के साथ आता है। हम तो बडगाम के साथ आता है, तहसील हमारा नारबल है, हम ब्लॉक भी नारबल है हमारा। जो कि पंच इलेक्शन हो रही है, जो डीडीसी की इलेक्शन हुई वो भी हमें नारबल ब्लॉक के साथ आई है। सजेड के साथ तो उस टाइम नहीं होते। जब कोई कागजी काम होती है, तहसील के पास जाए, किसी पटवारी के पास जाए, डीसी के पास जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ हमारा वो जो निकलता है सजेड गोरीपुरा। तो जो घाट मोहल्ला है जो नारबल में आते हैं, 600 से ज़्यादा चूल्हा है यहाँ दर्ज, लेकिन हमारी कोई तो यहाँ बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी कोई बेनिफिट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो
नौजवान है जो यहाँ पढ़े लिखे PhD स्कॉलर है, यहाँ MSc है, MPhil करके बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। पिछली बार एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि यहाँ मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके लिए गवर्नमेंट को जो कि RTA रेंट पे ये लेते हैं टीचर्स के, वहाँ तो जब फार्म हमने अप्लाई किए बहुत सारे लड़कों ने किए थे, यहाँ के भी जो लड़के थे उनको भी आते थे उसमें मेरिट्स। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के जो सब्जेक्ट के कंपटीशन है वो तो हमसे आगे अमीर है, वहाँ उनकी यहाँ अप्लाई होते हैं, लेकिन जो हमें वहाँ उसमें मौका नहीं मिलता है, वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी पोस्ट निकलता है तो वो सजेट को जाता है, जबकि सजेट श्रीनगर के साथ है, गार्ड को बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा बेटा मुझे बताओ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके यहाँ के नौजवानों को मिली है? जी सर, हमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मिली है। हम तो तहसीलदार के साथ गए थे, हमने अप्लाई भी किया था, वेरीफाई भी हुआ, यहाँ देखे उन्हें कि ये बहुत है, मछली की काम भी करते हैं, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिली। क्या लग रहा है आपको, जो आपका फ्यूचर है पढ़ लिखने के बाद, अगर इन मुश्किलात का सामना आपको है तो आपके मन में क्या आता है जब आप सोचते हैं इस बारे में? हम सर देखते हैं कि हमारे साथ हमारे नौजवान भाई है जो कि PhD करके बैठे हुए हैं, MSc करके बैठे हुए, घर में उनके कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ते है, अभी बड़े होके 30 साल के भी पहुँचे, बाप से पैसे लेने पड़ते हैं। अब तो जो नए हमारी नौनहल बच्चे आ रहे हैं जो कि 15-16 साल के हैं, उनके दिमाग में यही कंसेप्ट आ रहा है कि अगर हमारे बड़े लड़के हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई की और की, अब उनको जब कुछ नहीं मिला, अब वो दूसरों के मातहत डिपेंडेंट हो, दूसरों पे वो तो कुछ करते नहीं। उनके दिमाग में यही आ रहा है कि पढ़ने में क्या निकलता है, हम तो पहले ही कोई वो मजदूरी करते या कोई और काम करते। धीरे धीरे यहाँ ये होता है कि जो एजुकेटेड है वो कम होती जा रही है। बहुत बड़ी मैसेज है ये कि पढ़ लिखने के बाद जब हमें अपना फ्यूचर डार्क नज़र आता है, जो नई जनरेशन है वो समझते हैं जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिला। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है शायद समझना बहुत आसान है। अभी हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ के इनके मुखिया हैं इस गार्ड के, हम इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए क्या क्या मुश्किलात छूता है यथ गाठस मज मुश्किलात न आब दरियाव आब चवान सड़क स्कूल कह चीज़ गस अफसर टोटल कहें कह जवाब दिवान कंस गसान पे दोप BD साहबन ओतर बसा वोतुस आव योतन दिस नजर वाल योर कन कर मस्जिद शरीफ ये 4 करोड़ रुपये लग मस्जिद दपान अत लगन 15 लाख रुपये न कोर अत गोर न क्या यतनस यह मकबर फेंसिंग गोडने दोप त्रो 3 लाख रुपये फेंसिंग पत् त्रिक 3 रुपये तह है अत इन सा तुम NOC मगर यह समझा अगर योर कन बंडसी पे अपार बंडसी पे मकबर तमन ये फेंसिंग आय तम ये गाट किस मकबरस क्या दपान अत इन सा NOC यह समझ कह यारबल या बैतुल खुला या अ बचो पोर्मुत लिखमुत ये सात सर्टिफिकेट अमन न सोन बचे कह या सोन महल लगो सजेट पति अगर ये लगान मुलाजिम सह लगान अड़हकस पे सजेटुक सान महल न टोटली नाव न लागन कहें गम 6-5 मज टोटली न प्रसान कह गो तहसीलदार साहबस नश सह दपान मेन कम मगर कर जहन गो BD साहबस नश टोटली न कहें गो DCS नश सह करान मैसेज नमन कर नमन कर मगर बाकी कथा कहें युत बाकी न प्रसानी कह सैनिस महलस मज वुचन नमन कुछ प्रॉब्लम सह कहें वन तान। मे वन तो वो रंगेल या नाले सखनाग सेकेंड सह नारबल कदल बिल्कुल अपार तत पे अगर वो यपोर तम लगन पाइप 20 पुच पाइप लगन कुल नारबल मोड़ पे योत तम यह हेकान दिख कहें दपान तुम हसा दमो ये नारबल आब सह खोत नमन योर कहें मान दोप अक बनाओ तुम टंकी अतनस तथ लगान 1 करोड़ रुपये मे दोक यह तुम 1 करोड़ अत लगू तुम लगनो तुम रुपये 2 लाख कुल अते पे त्रो पाइप दी तो त्रेश कुन पे दोप करो अमे खतर गौर पत दह दोपम आव ये जई नजर दिन गुजर दिन दोपन अच्छा करो तुम पाइप अलाट अत गई 3 वरी यमन 3 वन मन है अलाट गम दचक न कहें बस फंद वन बाकी वोन कह चीज। शुक्रिया कत कर बुजुर्ग ये तुम कोता काल गो ये बंडस पे बसान? तकरीबन 7 वरी ब्रो सन 2 पे
जहाँ छुआ तुम सरकारी कह अफसर आमुत योर कि तुम हसा छु इलीगल ये बंडस पे बिहित तुम वथिव ये ना जहन आज तान जहन कस जहन तुम चूल दर्ज बाज़ाब्त गम मे चूल गोमुत दर्ज 65 मज 65 मज 60 मज चूल मे दर्ज ये तत पे वो ना तुम कंस कि तुम छो गैर कानूनी मे करे वन अकिस अफसरस सत कत तम वोन दोपन यह गाठ यह फ्लड चैनल किस बंडस पे चूंकि यह गैर कानूनी मे वो तमिस ये कत कि मन गो सोद 10 वरी ये बसान अत सोदस 7 वरियस आव ना तुम कहें तुम तकरीबन 60 आस पास आज तान आमद कहें कस वो तुम गैर मगर फैसिलिटी दिवान कस्म दिवान फैसिलिटी पे रोजान क्या तुंद वन सरकारस एडमिनिस्ट्रेशनस क्या प्रॉब्लम तुम गाठ कन पे फर्स्ट ऑफ ऑल वन बह कत कि गवर्नमेंट वनस हरकत मज मगर 2014 पे वोत कंटिन्यू बडगुम टू टंगमरग ये रोड खतर पका कि त्रो मैकडम आज तान आव त्रावन कल सुबह कल गरा वन बडगमिस गरा वन बारामूलस गरा गसान बारामूला वाले तम वन बडगमिस गसान बडगम वाले तम वन बारामूलस ना बारामूलस मज कुन जाए तो ना बडगमिस मज कुन जाए दोम कत यह कि आज तान वोत 4-5 डिकेड्स वत आब कहें त्रेश कहें तुम वो ये हालत क्या तुम सड़क क्या पाइप कत त्रेश अन खतर तुम वो सन वायर वो तार वो कत PDD कत जम गवर्नमेंट फैसिलिटी कह फैसिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एजुकेशन मस्ट कुन जाए तुम ये सनिस तुम स्कूल बिल्डिंग कहें हथ सास लट गए ZDO साहबस करो ये बनव बिल्डिंग तम वन तुम NOC बसान ऑलरेडी फ्लड कंट्रोल किस बंडस पे NOC कत अनो मकबरस दिख फेंसिंग नारबलस मज या दक्षिण खोवर तम दिख NOC ये बंडस गाठस आए NOC दिन कहें ये जतियत कु जतियत बेटा आपकी बात से पता चलता है आप अच्छे पढ़े लिखे हैं आप मुझे बता दो आजकल इंटरनेट का वक्त है आज गवर्नर साहब के पास भी एक पोर्टल है जिसमें बाज़ाब्ता ग्रीवेंसेस पब्लिक की आती है डिविजनल कमिश्नर साहब के पास है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है DC साहिबान के पास है क्या आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया उस ग्रीवेंसेस पे आपने कभी अपनी ये डिमांड्स नहीं डाली सर हमने पिछले साल 2019 में जब गवर्नर साहब आए थे हमने वहाँ पे एक लेटर डाली थी कि इसके लिए क्या हमें वो जो नॉर्मल उस साइड में आता है पानी वो यहाँ पे दीजिए लेकिन आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ हमने वहाँ अच्छी तरीके से लेटर भी डाली है उनको नंबर भी दिया है कि उन्होंने कहा हम करेंगे लेकिन आज तक नहीं हुआ है उसका भी कोई रिप्लाई वापस नहीं आ रहा है उसका फूड स्टेट भी हमारे पास है लेकिन रिप्लाई अभी तक नहीं आया इसमें यहाँ पढ़ाई का जो रेशियो है एजुकेशन वो आपको क्या लगता है कितना है अभी तक का देखो सर हमारे जो इस मोहल्ले में तकरीबन 200 के चूल्हे आसपास है लेकिन अभी जो हमारे पढ़ाई है ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादातर यहाँ पर मजदूर पेश है लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ एजुकेशन होती लेकिन जब हमारे पास स्कूल ही नहीं तो एजुकेशन कहाँ से होगी चलिए पढ़े लिखे कितने लोग हो गए यहाँ पे आज तकरीबन 30%। अच्छा 30% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं जी जी अच्छा गसान तो क्या दिक्कत ये पढ़ाई कहें अच्छा स्कूल सह फुटमुत ये फैसिलिटी कहें पढ़ टीचर तम पे गौर कर कहें तम मान बत खाना तो बस पर्नावान तिथ कन कहें वो दपान सरकार मा त्रा स्कूल यल ठीक तो शौक गो स्कूल पन शौक शौक मगर ये स्कूल कत गो फैसिलिटी तुम अंदर तुम वो पान फैसिलिटी क्या कहें मगर शौक छो मे वन तो आज पांच सरपंच बने सरकार वन आज गवर्नमेंट लुकन दरवाजस तल चूंकि ये कुदरती 5 सरपंच तमो क्या कर पन 5-6 वन क्या कारकर्दगी सरपंच भाई मान तम नी वोट सह गई कामयाब ये सह योर सह बैग त्रावान नई वोथान तो नीरान दिवान नजरा पजरा वोथान तो नीरान कह ध्यान सह दिवान अस दोप तमिस अक लीड ये खराब ये ट्रांसफार्मस बहुत 2 गरन ये जुट ट्रांसफार्मस बहुत तेल तन पान पन्न पोसन लीड तन पन्न पोसन यह तार वो तो यह तार वन पन्न पोसन जह कोन तम गौर ये मज टोटल न कह सह दपान माज डिपार्टमेंट कुन सात ये क्या दलील हु क्या दलील करान टोटल न करान कहें सरपंच बात सह कम ये करान कहें
पानी छो ना तुम पान चलो सरपंच भाई बे कुछ जाए पानी छो ना पान तुम ना अम ब्रोट पाँच तो तमिस कर थोड़ा बहुत कम तो मगर आज पाँच वांज कहें मस्जिद शरीफस पकम बंड वन थोड़ा डिस्टर्ब गोमुत तुम क्या बसान लोकली अत पे कूता खर्च अत पे रोपये 2-2.5 लाख दिन खर्च ज्यादा ना खर्च ये पे मुश्किल 3 लाख रुपये खर्च यम ध्यान दिवान टोटल कहें लग भग 4 करोड़ लगे मस्जिद शरीफस पन पोस नबर द्रमत पोस सोमराने पन पोस कर मजूर वजूर तो बनो यह मस्जिद शरीफ अत चुल डंग नीर गए वो ब्लाक अफसर डंग सह तवज्जो दिवान तम वोनमुत अके सा बह ना दिम गाठस कह कम तह वजह तम कत पे वोन सह बह दिम कह कम पी तमिक दलील क्या नाजरीन रिटेनिंग वाल अम ब्रो मस्जिद शरीफस तम सात सदर अवकाफ ये सह मौजूद वनकस सर मगर अख चीज बदकस्मती क्या या डिपार्टमेंट अस कुन दिवान ध्यान कह सही क्या तम यहान कर तो जाना खुदाय तिमन क्या सान प्रॉब्लम गसान तो मजूर शख्स ये सारी फिजिज मैन सर मगर यवर कन ब्या रिटेनिंग वाल तमो दोप दिमो गोड कर यह तैयार तम पे दिमो ये ना दुत तमो वुनिक तान जहन यह तुम सर वन यह वाल गोमुत तुम वो गोड़ ये अत 2.5 लाख 3 लाख क्या लगन अत हर कंस तम दिवान रिटेनिंग वाल चाहे कुछ भी हो कंस रुपये खेवान क्या कर पे पोसों खतर कित हेकान कर अगर कोई भी वहाँ जाएगा तो हमें यहाँ थोड़ा घर के लिए भी है वो पैसे खाकर उनको देता है चलो यहाँ ठीक है यहाँ वहाँ ठीक है यह देता है वहाँ जब हम अवाम के लिए कोई काम मांगता है तो नहीं इसमें ध्यान नहीं देता है पता नहीं चलता है हमें ये करता क्या जब भी हमारा वो पंजा आया है थोड़ा सा काम इसने भी किया है मगर पूरा ध्यान नहीं दिया जो ये मकबरा है वहाँ उसको फेंसिंग नहीं वहाँ थोड़ी मिट्टी डाली वहाँ हाँ तो 2.5 लाख रुपया उन्होंने दिया पता नहीं उसको क्या किया 1 लाख का मिट्टी भी नहीं इसमें डाल दिया फिर वो जो आया ना उसका अफसर मैंने उसको बोला है तो दूसरा उसको दे दो स्टप दूसरा दे दो तो उनको ये परवाह नहीं है हम 2-3 महीने के बाद आपको नहीं दिया ध्यान कसम से कुछ नहीं किया है ना इस घाट पे आते हैं न जाते हैं पता नहीं है हमें कौन जिद वो निकालते हैं हम बाशिंदा है गवर्नमेंट के हम हर कोई चीज़ पावर फीस देखो हमारे गांव में कितना है चूल्हे 600 चूल्हे हैं तकरीबन 600 में 550 बिल्कुल फीस अदा करते हैं आप देखो इस वक्त भी किसी को बकाया नहीं है पीएचई का जो ये नलके हैं उसका फीस भरते हैं लोग यहाँ पे हाँ पीएचई के जो फीस है उन्होंने इस वक्त बोला है जो आपका ये अग्रीमेंट लगाओ हमने अग्रीमेंट किया फीस देते हैं लेकिन पानी नहीं है सर 2-4 बार उसने किया है वहाँ से आया हम गया पब्लिक गया सब गया पानी देगा हम यहाँ बनाए कुछ ग्रिड बनाएंगे आपको पानी कसम से तब से अब हाँ आज तक हम पानी कोई नहीं है जो हमारे औरतें हैं सब जाते हैं अंदर जाते हैं अब 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए मगर कोई हमें कोई मज़ा नहीं आता है हम देखते हम मुसलमान नहीं है इंसान नहीं है चाहे तो मुसलमान क्या है इंसान नहीं है हमें नाज़रीन किराम अभी हम घाट नारबल से वापस आए कई सारे सवालात लोगों ने उठाए और अभी हमने सोचा कि तहसीलदार साहब जो नारबल के हैं हम उन्हें थोड़ा तकलीफ दें हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो लोगों की एक दीवाना डिमांड है कि हम रहते तो नारबल में हैं लेकिन रेवेन्यू में हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारी है वो है तहसील सिंहपुरा में तो हम तहसीलदार साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी बुनियाद क्या है और क्या कुछ करना चाहिए पब्लिक को आज जब डिलिमिटेशन का चल रहा है प्रोग्राम पब्लिक के लिए लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकेंगे। तहसीलदार साहब उर्दूवर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। सर अभी हम घाट में गए थे और वंदकपुरा अवलन बल है जो नारबल का आपका एक हिस्सा है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखेंगे या डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा नारबल के बीचों बीच बस्ती है लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से ये तहसील सिंहपुर को आता है तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए जनाब ये बात सही है जो नारबल गाँवों के बीचों बीच 2 पतियाँ जो कि रेवेन्यू विलेज मिरगुंड के साथ आती हैं वंदकपुरा और आलमबार ये NTR को भी क्रॉस करते हैं और बीच अंदर ये घुसते हैं ये बात सही है। जहाँ तक जब तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है या इनको बिजली का पानी का या किसी और मसले की प्रॉब्लम होती है तो उसको हमने फेस करना पड़ता है मगर रेवेन्यू के लिहाज से हमें इसमें जुरिडिक्शन नहीं है। हाँ लोगों की ये बात सही है इनको इंक्लूड किया जाए नारबल
तहसील के साथ। यह जनाब यह मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है। मेरा लोगों को मशवरा है, अगर ये चाहते हैं एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना दरख्वास्त लेकर जाएं, वहाँ से नीचे कागज़ आएगा, फाइल बन जाएगी, बारामूला से भी कंसेंट ली जाएगी, वडगाम से भी कंसेंट, फाइल ऊपर जाएगी और इनके मसले पर गौर हो जाएगा। मुझे यकीन है गौर हो जाएगा, क्योंकि ये गुस्सा है नारबल के गाँवों के अंदर। ये 2 पतियाँ, 2 महले, अलम्बल और ये गाट वंदकपोरा और अलम्बल, ये बिल्कुल हमारे बीच घुसता है। और सर मुझे बताइए, ये अभी सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, वो जो इनको शेड्यूल कास्ट क्या होता है, इनको या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, क्या आपने इनको आज तक कभी सर्टिफिकेट इनको इशू हुई है? हाँ जनाब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, EWS के तहत जितनी भी इस गाठ महल्ले की सर्टिफिकेटें, जितनी भी कागजात, मतलब जितनी दरख्वास्त मेरे पास आज तक आ गए, मैंने मौके पर जाकर उनको डिस्पोज़ किया। जहाँ तक सोशल कास्ट का सवाल है, इनमें से लोग कहते हैं कि हम हांजी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इसमें गवर्नमेंट का एक बाज़ाब्ता आर्डर आया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर इनमें से कुछ लोग दर्ज हैं। जो भी दर्ज होगा उस आर्डर में, उस नोटिफिकेशन में, उस सर्कुलर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको वो सर्टिफिकेट देने में। हाँ, ये सब लोग दर्ज नहीं हैं, लिहाजा सब लोगों को हम सोशल कास्ट नहीं दे सकते हैं। और सर एक पॉइंट और उठा था, अभी इन्होंने कहा कि हमें पति सजेट माना जाता है, पति सजेट, जबकि सजेट आज हमारा म्यूनिसिपल एरिया के साथ है। अभी कह रहे थे कि हमारे स्कूल में अगर मान लीजिए RT का पोस्ट निकलता है तो वो पोस्ट जाता है पति सजेट को, क्योंकि वो हमसे थोड़ा आगे हैं, हमें वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। क्या ये दिक्कत है और इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? इस बारे में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मेरी कॉम्पिटेंस की बात नहीं, मेरे हद इख्तियार में नहीं है। हाँ, ये सही है, जो गाठ का मोहल्ला है ये रेवेन्यू विलेज सजेट में आता है। रेवेन्यू विलेज सजेट की एक मोहल्ला है और इनका बाज़ाब्ता पंच भी है और ये BDO नारबल के साथ मुंसलिक है। जो सजेट गाँव हैं उसमें से मतलब 1/3 हिस्सा म्यूनिसिपलिटी के तहत है और बाकी रूरल के तहत आता है। ये मतलब इनको ये क्या मतलब दुश्वारी होंगी पोस्ट के लिहाज से, तो ये मेरी हद अख्तियार की बात, मगर पति है ये सजेट की है, बिल्कुल ये सजेट की पति है। और सजेट हमारे नारबल में रेवेन्यू तो नारबल में नहीं आता है। सजेट गाँव हमारे जुरिडिक्शन में आता है, एक विलेज है, एक रेवेन्यू विलेज है। सजेट गोरीपोरा एक हल्का है, इसमें सजेट गोरीपोरा, नारबल, यारीगुंड, गुंड खलील और जवाहरपोरा शामिल है। ये 5 गाँव। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे तहसीलदार नारबल डार साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। जो इनको सर्टिफिकेट जहाँ पे भी ये दर्ज है उनको हम देते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट वो हम इनको दे देते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम इनको है कि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ है, उसमें तो सरकार क्या करेगी, जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पब्लिक खुद अपियर न हो जाएगी, जब खुद रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। आप अगर सरकार फिर कंसर्न तहसीलदार साहिबान से, चाहे वो सिंहपुर का हो या नारबल का हो, रिपोर्ट मांगेंगे तो ये अपना रिपोर्ट दे देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मौके के अफसर हैं। उम्मीद है कि आज डिलिमिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे डिविजनल अथॉरिटी है वो इसकी तरफ ध्यान दे और ये बहुत पेचीदा मसला है, इसको हल करें। इंसान नहीं समझा जाता है, हम भी इसी रियासत का हिस्सा है। हम बार बार कहते हैं कि गाँव आबाद है तो मुल्क आबाद है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये गाठ वो एरिया है, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूरी कश्मीर वादी में, क्योंकि इनके नौजवान सुबह अपना बिजनेस के सिलसिले में निकलते हैं और गाँव घूम के आते हैं। नारबल गेटवे ऑफ गुलमर्ग समझा जाता है, लेकिन नारबल का अगर हम फेस देखेंगे तो वो यही गाठ है। अगर कभी हालात ख़राब हुए तो गवर्नमेंट ये कहती है कि गाठ कंट्रोल हमें नहीं होता है। आज अभी एक नौजवान ने कहा कि हमने पढ़ लिख के क्या करना है, हम बैठे हैं, जो हमारे नए आने वाली नस्ल है तो वो क्या सोच रही है हम उस पर वजाहत नहीं करेंगे, लेकिन इशारों में बात में से बात निकल के आती है। 600 चूल्हों पर निर्भर ये बस्ती, जो बड़े अच्छे लोग हैं, मिजाजन भी, बिजनेस के तौर पर भी, और उठने बैठने का जो इनका अंदाज़ है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सहूलियत नहीं मिलती है,
तो इंसान के पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है एहतजाज। और अगर यहाँ कभी एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हिल के रह जाती है, ये सब लोग जानते हैं। आज हम उम्मीद करेंगे कि सरकार डीसी बडगाम जो काफ़ी कीन इंटरेस्ट लेते हैं हर एक मामले में, हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे और साथ में जो डीसी बारामूला है हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि अपने बिजी लम्हात में से कभी 4 पल निकालिए और हज़ारों नफूस पर मुनहसर इस बस्ती की तरफ पर आकर देखिए कि आखिर इस 21वीं सेंचुरी में इन लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आवाम खुश नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? अगर आवाम खुश नहीं है तो सरकार का मतलब क्या है? आज डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि कम से कम ये जो एक मुसीबत खड़ा हो गई है नारबल घाट, अवलनबल और बंदकपोरा को, इस बस्ती को आप बाकी डिस्ट्रिक्टों से काट के लाइए और नारबल के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि ये नारबल का हिस्सा है। नारबल बिल्कुल नारबल के शिकम में है ये, तो ये इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आज डिलिमिटेशन चल रही है, इसके लिए पहले भी काफ़ी कोशिश हुई है लेकिन वो 12 वर्ष साबित नहीं हुई। आज हम उम्मीद करेंगे कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में दोनों डीसी साहिबान इस अहम मसले को उठा करके आज इनकी इस मुसीबत को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है